मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। हम अपनी पिछली वीडियोस में मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकार क्या का हमने अर्थ, उसका आशय, उसका महत्व, मौलिक अधिकारों के प्रकार, जैसे समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया 14 से 18 तक। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक, उसमें हमने अनुच्छेद 19 को पढ़ लिया, अनुच्छेद 20 को, 21 को, और आज हम अनुच्छेद 22 की यहाँ पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो जो अनुच्छेद 22 है, इसमें आप देख सकते हैं सामने, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी और निरोध से, बंदी बनाए जाने से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी से भारतीय जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की, ताकि किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार ना किया जा सके। तो इसमें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है या जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे क्यों बंदी बनाया है, इसके क्या कारण हैं, इससे उसे यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके अवगत कराया जाएगा, और बिना अवगत कराए उसे हवालात में या पुलिस कस्टडी में उसे ज़्यादा लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से अनुच्छेद जो 22 है, उसे हम देख सकते हैं सामने। 3 प्रकार के इसमें अधिकार दिए हैं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी जिसे बंदी बनाया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे ये जानने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके पीछे क्या कारण हैं। दूसरा अधिकार है वकील से परामर्श करने का अधिकार, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, उसके लिए वकील उपलब्ध कराया जाएगा, वकील प्रोवाइड कराया जाएगा, और वो वकील से अपने आगे की प्रक्रिया है, उसके लिए वकील से वो समाधान या परामर्श ले सकेगा। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को वकील करने का अधिकार होगा। अगला जो अधिकार है वो है 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, यानी बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के उसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये जो प्रावधान किया गया है, इसका उद्देश्य है कि कार्यकारिणी के अनुचित हस्तक्षेप से नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखना, और बिना किसी दंड अधिकारी के आदेश के नागरिकों को बंदी बनाए जाने से यह अधिकार अवैध ठहराता है। यानी कि बिना किसी मजिस्ट्रेट के पुलिस बिना 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को अपनी पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 22(1), 22(2) में जो ये अधिकार दिए गए हैं, ये जो अधिकार हैं, यानी ये 3 अधिकार हैं कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। ये जो 3 अधिकार मिले हुए हैं, वो निम्न 2 प्रकार के लोगों पर या व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। या तो वो किसी दूसरे देश के शत्रु हैं, यानी तत्समय शत्रु अन्य देश, यानी दूसरे देश के कोई शत्रु है, और दूसरा निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अनुसार गिरफ्तार या उन्हें निरुद्ध किया गया है। समझने की कोशिश करें कि जो 3 जो अधिकार दिए हैं, वो इन दो जैसे तत्समय शत्रु अन्य देश, यानी दूसरे देश का कोई शत्रु है, उस पर लागू नहीं होगा, और दूसरा यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ पर भी उसको ये 3 अधिकार उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। तो ये जो अधिकार हैं, इन 2 पर ये लागू नहीं होते हैं। अब हम निवारक निरोध के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि निवारक निरोधक अधिनियम या कानून अधिकार क्या है। निवारक निरोध से आप क्या समझते हैं, क्या है निवारक निरोध? तो निवारक निरोध के बारे में भारतीय जो कानून है या लॉ है, विधि है, इसमें से कोई अधिकृत परिभाषा नहीं मिलती है। लेकिन हम साधारण अर्थों में इसका अर्थ हम देखें तो निवारक निरोध से तात्पर्य है कि कोई भी घटना घटित होने से पहले ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि घटना घटित ना होने पाए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो निवारक निरोध से तात्पर्य है
कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी ही क्या है, निवारक निरोध। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है और उस पर हमें आशंका है, शक है कि वो व्यक्ति किसी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने में संलिप्त है या किसी ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो कि किसी जन की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा के लिए घातक है, कोई ऐसा गलत कार्य कर रहा है और हमें डाउट है उस व्यक्ति पर या कहीं से कोई सूचना मिली है कि अमुक शहर में या अमुक जगह पर ये व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त है और ये कोई बहुत ही बड़ा जनहानि या माल की हानि या राज्य की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा पर घातक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जिस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया है तो उसको वो अन्य जो हमने जो 3 अधिकार जो हमने पढ़े कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार, ये जो अधिकार हैं वो उन व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे जिनको जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हैं। तो निवारक निरोध जो कानून है इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 22 है, 22 के भाग 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। कौन कौन से में? 22(4), 22(5), 22(6) और 22(7). तो 22(4) में क्या प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, ये मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था उस समय का है कि मूल रूप से जो भारतीय संविधान में जो लिखा गया है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसका मतलब ये हुआ कि निवारक निरोध कानून के तहत यदि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो आप उसे मनमानी तरीके से उसे आप साल भर 6 महीने उसे आप गिरफ्तार करके एक पुलिस हिरासत में उसे डाल दो, ऐसा भी नहीं होगा। आप उसे 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और जब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से बना सलाहकार जो बोर्ड है उसने 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसके राय में ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं पुलिस कस्टडी में। यदि 3 महीने से ज़्यादा उसको रखना है तो उसके लिए न्यायाधीशों का एक सलाहकार बोर्ड बनेगा और वो सलाहकार बोर्ड ये प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट देगा कि ऐसे कारण पर्याप्त कारण हैं कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है या देश की सुरक्षा से प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को फिर 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार या पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है, अदरवाइज उसे नहीं रखा जाएगा 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए। यह मूल संविधान में था, लेकिन 44 संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 3 माह से जो अवधि है उसको घटा करके 2 माह कर दिया गया है। यानी कि मूल संविधान में 3 माह की अवधि थी, लेकिन 44 संविधान संशोधन से 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी, लेकिन अभी तक इसे क्रियान्वित या प्रभावी नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 22(5) में प्रावधान है कि गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी शीघ्र उस व्यक्ति को सूचित करेंगे कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि जल्द से जल्द, पहले तो हमने जो अधिकार पढ़े गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण जो हमने पढ़ा उसमें था कि 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस उसे अपने कस्टडी में नहीं रख सकती है। लेकिन जो निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके लिए प्रावधान है कि उसे जल्द से जल्द ये बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है और उसको भी ये अवसर दिया जाएगा कि वो खुद की रिहाई के लिए प्रयास करें। अनुच्छेद 22(6) में प्रावधान है कि यदि प्राधिकारी निरोध के कारण बताना लोकहित के विरुद्ध समझता है तो वह ऐसा कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 22(6) कहता है यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति को हम कारण बताएं, लेकिन अगर कारण बताने से हमें लग रहा है कि उसको कारण बताने से लोकहित को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो ऐसी स्थिति में उसे कारण नहीं बताए जाएंगे।
अगला है अनुच्छेद 22(7). इसमें प्रावधान है कि संसद कानून के द्वारा यह लॉ बना करके ये निर्धारित करेगी कि किन परिस्थितियों में 3 माह से अधिक समय तक निरोध के अंतर्गत रखा जा सकता है, और इसके साथ सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया का निर्धारण संसद करेगी। यानी 3 माह से अधिक समय के लिए अगर रखना है तो इसके लिए संसद इसके लिए क्या करेगी, प्रावधान करेगी। ये है आपका निवारक निरोधक कानून। अब निवारक निरोध जो अधिनियम है, संसद ने अब तक निम्न निवारक निरोध अधिनियम पारित किए। सबसे पहले 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम आया। उसके बाद 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आया। फिर उसके बाद विदेशी और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के लिए संरक्षण कार्य के लिए 1974 में कानून आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आया। कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के निवारण अधिनियम 1980 आया। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के अधिनियम 1985 में आया। टाड़ा जिसे कहते हैं, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम, जिसके तहत आपने संजय दत्त जो मतलब स्टार हैं बॉलीवुड में, हीरो है, उनका सुना होगा, जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 1993 में। उसके बाद ये टाड़ा कानून आया 1985 में। टाड़ा के तहत ही संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध यातायात की रोकथाम अधिनियम 1988, और 2002 में आया आतंकवाद अधिनियम की रोकथाम, यानी कि पोटा कानून जिसे कहते हैं। इस प्रकार ये आपका निवारक निरोध अधिनियम है। निवारक निरोध अधिनियम की आलोचना भी की जाती है काफ़ी, संविधान निर्मात्री सभा में भी काफ़ी आलोचना की गई थी, और ये कहा गया था कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है ये कानून, क्योंकि इस प्रावधान, और ऐसा भी हुआ है कि कई बार संसद के द्वारा समय समय पर जो अधिनियम बनाए गए निवारक निरोध के तहत, उनका राजनीतिक कारणों से भी दुरुपयोग किया गया, और उससे निवारक निरोध की व्यवस्था के दोष हमें स्पष्टतः दिखाई देते हैं। तो हर चीज़ के दोनों ही पहलू होते हैं, कुछ सकारात्मक भी होते हैं और कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो इस प्रकार ये निवारक निरोधक कानून, ये हमने चर्चा की अनुच्छेद 22 की, जिसमें आपको 3 अधिकार दिए गए: गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। लेकिन ये जो अधिकार हैं वो जिन 2 पर लागू नहीं होते हैं वो हैं तत्समय शत्रु अन्य देशीय और निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन किसी को गिरफ्तार किया है, उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। और इसके बाद हमने निवारक निरोध को समझा, और निवारक निरोध के संदर्भ में जो कानून बने हम 2002 तक, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब अगली वीडियो में है अगला जो आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसको हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।